सज्जनों, आज मैं एक सूरदास जी की कहानी बता रहा हूँ। एक सूरदास जी थे, कुछ भी दिखाई नहीं देता था उनको। वो एक पेड़ के नीचे धूनी रमाकर और भगवान की भजन में मस्त रहते थे। काफी दिनों तक जब ये कौम भजन में मस्त रहे, पूर्ण रूप में भगवान ही भगवान की आस्था उसमें लग गई। ऐसा करने से भगवान एक दिन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के साक्षात प्रकट हो गए। सूरदास जी के सामने भगवान प्रकट हो गए और बोले, सूरदास, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। जो वरदान चाहो मांग लो मुझसे, मैं खुश हूं, इच्छा अनुसार वर मांगो। सूरदास जी ने कहा, प्रभु यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है इतना ही, तो कम से कम मुझे आंखें प्रदान कर दो ताकि मैं इस संसार को देख सकूं और अच्छी प्रकार से और आपका भजन कर सकूं ज्यादा। तो भगवान ने परीक्षा के हिसाब से तो प्रभु जगह जगह लेते हैं। तो उन्होंने कहा तथास्तु, जहां तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए, विलीन हो गए भगवान। सूरदास जी को पूरा दिखाई देने लगा, बिल्कुल हट्टा चंगा तो था ही वो, बढ़िया। अब प्रभु परीक्षा लेने के उद्देश्य से धीरे धीरे करके उसको एक सेठ की दुकान में पहुंचाया। फिर इसके बाद वो धीरे धीरे पता नहीं कहां से उसको कैसा प्रभु की महिमा रही कि वो तुरंत बहुत बड़ा सेठ बन गया। पर सेठ बन गया खूब। और उसके पास, उस सेठ के पास कम से कम 8-10 नौकर रख लिया उनने, काम वाले, वही सूरदास। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके लेश मात्र भी वो जो भगवान की तपस्या पूजा जो करता था कि और अधिक करूंगा, वो धीरे पहले थोड़ा कम किया, फिर थोड़ा, इसके बाद धीरे जब सेठ बन गया, 10 नौकर हो गए, तो पूरा भगवान एक तरफ भूल गया भगवान को। और जब भूल गया उसके बाद जो है ना, जैसे ही एक दिन भगवान परीक्षा लेने के लिए उसके पहुंच गए उस सेठ के पास। बोले, सेठ जी, कई दिनों से मैं बहुत भूखा हूं, मुझे है ना वो नहीं मिला, मुझे है ना कुछ ना भिक्षा दे दो सेठ जी। तो सेठ जी ने उसको बुलाओ पास में आप। बुलाया। बोले भगवान को, बोले तुमको क्या समझता, बिना बिना मेहनत कर कुछ मिलता है क्या? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तपस्या बड़ी वो करना पड़ता है, जब जाके कहीं सेठ बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते। तुम ऐसा सीधे सीधे तुमको दे दूं मैं, मेरे पास 10 नंबर, तुम भी एक लग जाओ तो 11 नंबर नौकर, मैं तुमको भी पाल लूंगा। भगवान को बोले, तुमको भी पाल लूंगा, तुम भी यही नौकरी करो, जब दूंगा नौकरी कर लो मेरे यहाँ। तो ऐसा करके उसको निराश कह दिया। भगवान निराश होकर के लौट गए। और रात को जब सेठ के बाद, जब रात को जब सोया सेठ, और दूसरे दिन जब सुबह जगा, तो वही पेड़ के नीचे अंधा कंधा वही सूरदास वैसी स्थिति में अपने को पाया, वैसी की स्थिति में पाया जैसे कि पहले थे। और फिर वो समझ गया कि भगवान की लीला थी। अतः इससे यही शिक्षा मिलती है कि कम से कम ऐसा नहीं, जो कुछ करता है आगे बढ़ाता है, सब भगवान करता है। इसलिए अगर हर स्थिति में भगवान को ना भूलें, यही उत्तम है, यही सब।